साउथ बॉम्बे में एक लड़का अपने पिता की 200 स्क्वायर फीट की मसालों की दुकान में काम करता था। नाम था वाड़ीलाल शाह। दुकान पर मसाले बेचते बेचते उसने नोटिस किया कि महिलाएं मसाले खरीदते समय कोई विशेष कॉम्बिनेशन का ध्यान नहीं रखती हैं। यहीं से उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना एक कंप्लीट मसाला पैक तैयार किया जाए जिसका कॉम्बिनेशन और स्वाद हमेशा एक सा रहे। जो महिलाएं दुकान पर मसाला लेने आती थीं, वाड़ीलाल उन्हीं से अलग अलग मसालों की रेसिपी पूछा करते थे। रेसिपी जानने के बाद वाड़ीलाल खुद से मसालों को तैयार करने में समय बिताया करते थे। उनका मकसद था कि हर बार मसालों का वही अरोमा और फ्लेवर निकल कर सामने आए। उनके कई प्रयास फेल हुए, मगर अंत में उन्हें एक सही कॉम्पोजिशन मिल ही गया और साल 1967 में वाड़ीलाल शाह ने एवरेस्ट मसाले की शुरुआत की। वाड़ीलाल शाह ने पहला मसाला केसरी मिल्क मसाला बनाया और अपने पिताजी की दुकान पर ही बेचना शुरू किया। लोगों ने इसे पसंद किया तो उन्होंने एक चाय मसाला भी लॉन्च कर दिया। इसके बाद उन्होंने गरम मसाला भी लॉन्च कर दिया। उनका बिजनेस ग्रो करने लगा, लेकिन उनका मसाला केवल एक ही दुकान पर बिक रहा था। वे अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहते थे, इसलिए वाड़ीलाल ने देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवलिंग की और जाना कि भारत मसालों की बड़ी मार्केट है और देश में कई प्रकार के अलग अलग मसाले बिकते हैं। उन्होंने कई तरह के मसालों की जानकारी हासिल की। 1981 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया और अपने इस फैसले को पूरा करने के लिए उन्हें 2 साल लग गए और 1983 में वाड़ीलाल शाह ने अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी। यह फैक्ट्री मुंबई के विक्रोली में लगी। वाड़ीलाल ने डीलरों की एक मीटिंग बुलाई जिसका नाम रखा गया एवरेस्ट की यादगार रात। इस मीटिंग का मोटिव था पूरे भारत में मसालों को उपलब्ध कराना। 1983 के अंत तक एवरेस्ट की पहुंच देश के कई हिस्सों तक हो गई थी। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का जमाना था, मगर एवरेस्ट पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने मसालों के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन तैयार किया। दूरदर्शन पर चले इस एडवर्टाइजमेंट ने कंपनी के बिजनेस को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस एडवर्टाइजमेंट के सहारे 1 लाख चाय मसाला पैकेट्स बिक गए और कंपनी बॉम्बे में पूरी तरह छा गई। मसाला बाजार में 9.5% का मार्केट शेयर पाकर कंपनी नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई। चाय मसाले की क्वालिटी ऐसी दमदार थी कि एक बार खरीदने वालों में से 90% ग्राहकों ने इसे बार बार खरीदा। कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए वाड़ीलाल ने 1996 में कुर्ला में एक दूसरी फैक्ट्री खोली। पहले टीवी विज्ञापन की सफलता के बाद वाड़ीलाल ने एक और टीवी विज्ञापन चलवाया। दूसरा विज्ञापन एवरेस्ट गरम मसाला का था। इस विज्ञापन के लिए अभिनेत्री मंदिरा बेदी को साइन किया गया। इस विज्ञापन के बाद एवरेस्ट मसाला गांव देहात तक पहुंचने में सफल रहा। टीवी के साथ साथ मसालों का प्रचार हुआ और एवरेस्ट घर घर पहुंचने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 आते आते भारत के 2 करोड़ से अधिक घरों तक एवरेस्ट मसाले पहुंच चुके थे। पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन गया। 1000 से अधिक शहरों में 40,000 से अधिक आउटलेट्स पर एवरेस्ट मसाला मिलने लगा। पूरे भारत में 30% मार्केट शेयर हासिल करने के बाद एवरेस्ट मसाला देश का नंबर 1 ब्लेंडेड मसाला बन गया। एवरेस्ट को 2003 में पहली बार सुपर ब्रांड अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्हें 2006, 2009, 2012, 2015, 2017, 2019 और 2021 में इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 2017 तक एवरेस्ट मसाला ने 1500 करोड़ रुपए की सेल की और 2017 में ही कंपनी ने गुजरात के उम्बेर गांव में अपनी सबसे बड़ी मसाला फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन होता है। 2017 में कंपनी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन के विज्ञापनों के चलते 2021 तक कंपनी की सेल 2000 करोड़ को पार कर गई थी। फिलहाल 80 से ज्यादा देशों में एवरेस्ट मसाले बिक रहे हैं। इतना बड़ा ब्रांड स्थापित करने वाले वाड़ीलाल शाह 21 अगस्त 2020 को दुनिया को अलविदा कह गए। आज उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 2500 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक साल भर में 370 करोड़ पैकेट्स बिक जाते हैं।